जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस के चलते हुए ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई थी। उन्हें जमानत मिल चुकी है। काफी मुश्किलों के बाद उन्हें जमानत मिल गई है। रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार काफी खुश है। उनके साथ उनके चाहने वाले भी बहुत ज्यादा खुश हैं। आगे कुछ और बताऊं इसके पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं ना रिया के घर वापसी के लिए, उनकी खुशियां बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली हैं। आप लोगों को और एक बात पता है, रिया चक्रवर्ती घर आने के बाद यानी कि जमानत उनको जब मिल गई उसके बाद वो कहाँ गई, किन से मिली? वो मिली जावेद अख्तर साहब से, उनके बेटे से, उनकी बेटी से। पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है। आएगी सामने, कुछ ना कुछ बात जो भी है वो सामने तो आएगी। पर मुझे बहुत अजीब लगा यह जानकर कि रिया जावेद अख्तर साहब के घर गई, उनके परिवार से मुलाकात करी। महेश भट्ट जी से भी जरूर मुलाकात हुई होगी। हो सकता है जावेद साहब के घर में हुई हो। डायरेक्ट महेश भट्ट जी से ना मुलाकात करके वहां मुलाकात की हो, या उनमें से किसी के फोन से महेश जी से बात की गई हो। कुछ ऐसा मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है। इसलिए मैंने सोचा सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए एक बार पुनः मैं कार्ड रीडिंग करूं, टैरो कार्ड निकालूं। चूंकि सीबीआई भी अपनी दूसरी बारी जांच के लिए, सुशांत के केस की जांच के लिए मुंबई आ गई है, तो मेरा बहुत मन हुआ कि एक बार आप लोगों के लिए, मैं अपने लिए, हम सब की तसल्ली के लिए सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए रीडिंग करूं। तो मैंने पुनः कार्ड निकाले हैं और आइए देखते हैं कि कार्ड्स में क्या निकला है। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है नहीं। अगर मित्रों अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। एम्स की एक रिपोर्ट लीक होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों में बहुत ज्यादा निराशा देखी है। सारे लोग निराश हो गए हैं। सबको लग रहा है बस अब डिसीजन आ गया है, ये मान लिया गया है कि सुशांत ने आत्महत्या की है। ऐसा नहीं है मित्रों। मैंने कई बार कार्ड रीडिंग करी है, हर बार यही आ रहा है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है। सुशांत स्वेच्छा से नहीं लटका है। मेरे शब्दों पर ध्यान दें, सुशांत स्वेच्छा से, पंखे से नहीं लटका। हर बार मेरे कार्ड्स में यही निकल रहा है। आज फिर मैं आपके सामने, आप लोगों के लिए और अपनी तसल्ली के लिए एक बार फिर से कार्ड्स निकाल रही हूं। ये कार्ड से हमें पता चलेगा कि एम्स से जो खबर लीक हुई है, मैं बार बार लीक हुई इसलिए कह रही हूं मित्रों क्योंकि सीबीआई के पास केस है। एम्स का काम था अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपे, सीबीआई उस तरह से जांच खत्म करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं हम सबको, डिसीजन दें अपना।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। किसी ने ये खबर लीक कर दी है, किसी ने ये झूठी अफवाह फैलाई है। बाद में सीबीआई ऐसा कुछ बोले कि सुशांत ने आत्महत्या की है, कोई सबूत नहीं मिला है हत्या का, तो उस स्थिति में हम सब है ना अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, हमारे सुशांत के लिए, उसके जस्टिस के लिए अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। सुशांत को तो जस्टिस हम दिलाकर ही रहेंगे। किसी एक व्यक्ति का इंट्यूशन, फीलिंग्स गलत हो सकती हैं, दो की गलत हो सकती है, पूरी दुनिया की करोड़ों लोगों के फीलिंग्स और इंट्यूशन गलत कैसे हो सकते हैं? और अकेले मैं ही नहीं, सारे टैरो रीडर्स यही बता रहे हैं कि सुशांत की हत्या हुई है। यहां तक कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं जो प्रश्न कुंडली से या हॉरोस्कोप से देखते हैं, वो सब यही कह रहे हैं अपनी गणना करके कि सुशांत की हत्या हुई है। तो क्या पूरी दुनिया, हर कोई हर तरीके से जैसे भी निकाल रहा है, अनुमान लगा रहा है कि हर किसी का अनुमान गलत है? ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती। मैं 100% श्योर हूं कि सुशांत की हत्या हुई है। अब हम ये देखते हैं कार्ड्स निकालकर कि क्या ये सही जानकारी सामने आ पाएगी। सीबीआई दोबारा मुंबई आ चुकी है मित्रों, और बिना किसी शोर शराबे हल्ले के अपने काम में जुट गई है सीबीआई। इसका मतलब है सीबीआई के पास कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, या तो किन्हीं बड़े लोगों का नाम आ रहा होगा, तो बिना पुख्ता सबूत के वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं। अमूमन क्या होता है कि जब कोई केस सीबीआई के पास जाता है तो सीबीआई कुछ कुछ दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी प्रोग्रेस है उसकी जानकारी पब्लिक को देती है। पर हमारे सुशांत के केस में अभी तक सीबीआई ने कोई भी जानकारी साझा नहीं करी है। इसका मतलब वो हर एंगल से, हर तरह से पूरी छानबीन करना चाहते हैं। कुछ भी बोलने के पहले वो हर तरफ से छानबीन करना चाहते हैं। उनके दिलों में भी ये बात कहीं ना कहीं होगी कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है। इसलिए वो बहुत खोजबीन में लगे हैं, क्योंकि हत्यारे इतने शातिर थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, कोई भी प्रूफ नहीं ऐसा छोड़ा है। देखिए कार्ड, देखिए सीबीआई के चारों तरफ से, सीबीआई के ऊपर चारों तरफ से बहुत प्रेशर है। सीबीआई के बराबर या उनसे बड़े ओहदे वाले लोगों का, यानी कि बड़े लोगों का जरूर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे सुशांत के केस में किसी भी तरह से हाथ है, और सीबीआई के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, पब्लिक का भी प्रेशर है। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए स्ट्रगल, सीबीआई बहुत मेहनत कर रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। वो हमसे कुछ डायरेक्ट बोल नहीं रहे हैं, लेकिन पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी तरफ से, हर तरफ से पूरी तरह से छानबीन कर रहे हैं सही चीज सामने लाने के लिए। और हम सब हैं मित्रों, हमारे सुशांत को जस्टिस तो हम दिलाकर ही रहेंगे, जस्टिस जरूर मिलेगा। और सीबीआई के डिसीजन आने से पहले आप अपना डिसीजन मत दीजिए। देखिए तीसरा कार्ड, जस्टिस तो मिलेगा ही, सुशांत को जस्टिस जरूर मिलेगा। सीबीआई के ऊपर प्रेशर बहुत है, परंतु सीबीआई सत्य के नजदीक पहुंच जाएगी। मित्रों बिल्कुल परेशान ना हो, ना मुझे ना किसी और को ये बोलें कि हमारे प्रेडिक्शन गलत है। अभी डिसीजन नहीं आए हैं, किसी भी तरह का कोई भी निर्णय सीबीआई ने अभी तक नहीं लिया है, और हम सब ये प्रण करें कि हम सुशांत को जस्टिस दिलाकर रहेंगे। अपने अपने ढंग से अपनी अपनी मुहिम चलाएं। कोई दंगा फसाद नहीं करना है हमें, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं करना है,
शांति से परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हमें यही मुहिम चलानी है। प्रार्थना के जरिए भगवान से, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। हर वक्त प्रार्थना कीजिए। मिडनाइट में प्रार्थना कीजिए हमारे सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए। कोई भी गुनाहगार कितना भी शातिर हो, प्रभु के आगे किसी की नहीं चलती है और प्रभु को उनके भक्तों की प्रार्थना सुननी पड़ती है। मुझे पूरा यकीन है कि कभी ना कभी कातिल जरूर पकड़े जाएंगे। निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में, शायद एकदम तुरंत अभी कातिलों तक सीबीआई का हाथ ना पहुंचे। कल परसों, एक हफ्ते के अंदर शायद सीबीआई के हाथ तो कातिल ना पहुंचे, ना लगे, लेकिन आगे जाकर देखिए क्या होता है। मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है नहीं बोलना चाहिए, मुझे पूरा भरोसा है कि सुशांत सिंह राजपूत के कातिल पकड़े जाएंगे ही। जो मेरे कार्ड्स निकल रहे हैं उस हिसाब से ये तो 100% श्योर है कि बड़े व्यक्तियों से मेरा मतलब है कि समाज में जिनका ओहदा बड़ा दिख रहा है, वो अंदर से बहुत छोटे हैं और डर भी रहे हैं। उनका दिल बहुत छोटा है और अच्छा भी नहीं है। इसलिए तो हमारे सुशांत के खिलाफ गहरी साजिश रची। एक अच्छे व्यक्ति, होनहार, टैलेंटेड आर्टिस्ट को उसके मुकाम तक पहुंचने से पहले इस दुनिया से दूर कर दिया। तो वो लोग बड़े लोग काहे के? मैं नहीं मानती ऐसे लोगों को। जरूर इन लोगों का हाथ है, किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है। इसलिए एम्स पर भी प्रेशर आ रहा है। एम्स पे भी प्रेशर आया था, आया है, आएगा ही आगे भी, अगर कुछ हुआ तो, कुछ ऐसी बात पुनः निकली तो। और अब सीबीआई के ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन सीबीआई पे हमें भरोसा रखना पड़ेगा मित्रों। पूरा भरोसा हमें रखना ही पड़ेगा सीबीआई के ऊपर। प्रार्थना जरूर करते रहिए सुशांत के जस्टिस के लिए। अभी सीबीआई ने डिसीजन नहीं दिया है। सीबीआई के डिसीजन आने से पहले कातिल पकड़े जाएं, इस चीज की प्रार्थना जरूर कीजिए। आपकी अपनी व्यक्तिगत कोई भी समस्या हो, अगर आपको कुंडली बनवाना हो, बच्चे की, बड़े की, किसी की भी कुंडली ना हो और आपको बनवाना हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपका डिटेल आपको कुंडली पीडीएफ के जरिए मिल जाएगी। आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। अगर आपको टैरो रीडिंग करानी है, पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, फ्यूचर के बारे में जानना है, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए, उपाय चाहिए, शादी विवाह में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरे स्टाफ मेंबर्स आपको अपडेट देंगे, अपॉइंटमेंट देंगे। उस अपॉइंटमेंट के टाइम पे जब आप कॉल करेंगे, तब आपका फोन मेरे फोन से कनेक्ट हो जाएगा और मैं आपकी समस्या का समाधान आपको देने की पूरी कोशिश करूंगी। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। इसी के साथ नमस्कार। जय महाकाल, जय माता की।